नहीं चल रहा है कि आखिर बजट में हुआ क्या। आज तक हिस्ट्री में नहीं रिकॉर्ड है कि इस तरह का बजट का भाषण इस तरह से तो उनको तो यह भी फोटो देखना चाहिए, कल भी हम लोग साथी थे, तो भैया रोज रोज ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है पे तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, अच्छी बात है। हम लोग सुनने का काम करेंगे, सदन सुचारू रूप से चले, अच्छे ढंग से चले, अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक। मेडिकल कॉलेज खोलने की 27 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है और अभी तक 80% में लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, ये सारी चीजें हो रही है उनके आंख के सामने। कहाँ गया सुशासन बाबू, अब रोड पर चलना बेहाल हो गया है लोगों को। लेकिन पुलिस प्रशासन को खुली छूट नहीं दे रहा है। एसएसपी के पास क्या है जवाब देने की, बेचारे। और इस पर हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करें। ठीक। अरे नीट वाले मामले में अब लीपापोती करने का प्रयास सरकार कर रही है। सदन में सरकार अगर सही ढंग से जवाब नहीं देगी तो हम लोग वॉकआउट भी करेंगे। और केवल आकार उसका बजट का बढ़ा है, इसके अलावा सरकार कहीं भी जनता के हित में कोई बात नहीं की है। पैसे जाएंगे, वो पैसे कहाँ जाते हैं वो सबको मालूम। और बच्चियों के साथ इस तरह से घटना घट रही है और मुख्यमंत्री जी और सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। उनको तो पपेट बना दिया जाता है। सीबी भारत की कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जिसके ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं उनके क्षमता पे, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है, उनको पपेट बनाया जाता है, उस पे सवाल। आज भी सराज बिहटा में एक लड़की के साथ रेप हो गया। हॉस्टल जहां बनते हैं, जहां बच्चे रहते हैं, तो उनके सुविधाएं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई मापदंड तय हुआ तो निश्चित तौर पे विरोध भी करेंगे। कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया है आपने। निश्चित रूप से कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है। हम लोग चाहेंगे कि कार्य को स्थगन करके और उस पर बहस हो। किस मुद्दे को लेकर खुला है वो देख लेंगे हम लोग। कल एसएसपी करके चल गया। चेहरा काला आएगा, चेहरा काला। पहला स्लॉट और बजट में कोई चीज है नहीं और केवल आकार उसका बजट का बढ़ा है। इसके अलावा सरकार कहीं भी जनता के हित में कोई बात नहीं की है, केवल आकार बढ़ा है। और आकार बढ़ता है तो आप जानते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। हमको ऐसा लगता है उसमें क्या क्या होता है। सब विभाग में जो पैसे जाएंगे वो पैसे कहाँ जाते हैं वो सबको मालूम। लेकिन भाई वीरेंद्र जी, सवाल है तेजस्वी यादव को लेकर के। हाँ, अभी जानकारी मिली है कि बिहटा में अब किस गांव का मामला है ये अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली कि वो आदमी भी पकड़ा गया, जो रेपिस्ट था वो भी पकड़ा गया है। और हमने बात किया है थाना प्रभारी से, तो कहा कि सर इसका सब चीज हम लोग कर रहे हैं और अरेस्ट कर लिया। लगातार ऐसे मामले जो है ये नहीं, शासन प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है और जंगल राज है। आए दिन घटनाएं घट रही, रोज घटना घट रही है बलात्कार का और बच्चियों के साथ इस तरह से घटना घट रही है। और मुख्यमंत्री जी और सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब 12 बजे रात में भी लड़कियां चल सकती है, अब चलवाइए ना भाई। अरे शासन, अरे नीट वाले मामले में अब लीपापोती करने का प्रयास सरकार कर रही है और जो लोग भी बोल रहा है उस पर पुलिस दबाव दिलाया जा रहा है कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। इसलिए इस पर अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग इस पर सोचेंगे और इस पर हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। ठीक। नहीं, आम आवाम के लिए कोई नई बात की गई है। आकार बजट का बढ़ा जरूर है, लेकिन बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया कि जो नई बात हो सके। 12 मिनट में बजट खत्म हो गया। आप ये समझ लीजिए कि 12 मिनट में बजट खत्म होना, बजट का क्या मतलब है। इसका मतलब है किसी विभाग में जब पैसा पंप किया जाएगा वो पैसा कहाँ जाएगा आपको भी मालूम। तो विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। तो आप लोग विकसित कर ही रहे हैं इतना दिन से, और जो देख रहे हैं शासन प्रशासन का रोज लूट हो रहा है, आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोज हत्याएं हो रही है लगातार और सरकार अपनी पीठ अपने से थपथपा रही है। सुशासन बाबू की सरकार है, कहाँ गया सुशासन बाबू। अब रोड पर चलना बेहाल हो गया है लोगों को। नीट मामले में प्रशासन उठकर भाग जा रही है, मीडिया के सवालों को जवाब नहीं दे रही है। ये तो जब हम लोग बयान देते हैं तो पुलिस अफसरों का फोन आता है कि भाई सर क्यों इसका कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और सरकार भी इसको लीपापोती में करने में लगी है और साक्ष्य को मिटवा दी है। और नीट छात्रा में साफ तौर पर पकड़ी जा रही है सरकार का जो कुछ लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, हम लोग उसको देखें। क्या उसमें कुछ लोग शामिल हैं? जदयू के एकदम एनडीए के लोग शामिल हैं उसमें, और बड़े नेताओं के बेटा और लोग शामिल हैं, इसलिए उसको लीपापोती। जदयू के लोग कह रहे हैं कि टूट होने वाली है बड़ी। आइएगा तब चाय पीजिएगा तब बताएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन को खुली छूट नहीं दे रहा है। एसएसपी के पास क्या है जवाब देने की? बेचारे उनको तो पपेट बना दिया जाता है। सीबी भारत की कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जिसके ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं उनके क्षमता पे, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है, उनको पपेट बनाया जाता है। उस पे सवाल। आज भी सर, आज बिहटा में एक लड़की के साथ रेप हो गया। देखिए सर, महिलाओं के मामला देखने को मिल रहा है, और महिला की संवर्धन करने वाली, उनके क्षमता, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली की सरकार की बात करती है नीतीश कुमार की सरकार। तो नीतीश कुमार जी को एक चीजें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक तरफ महिलाओं के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं और उसी आपके उस नीति के मनसा पे आपके शासन प्रशासन के लोग कुठाराघात कर रहे हैं। बिहार में बजट ला गया, लेकिन खास रोजगार का कोई बात नहीं। बात ऐसा है, बजट पे बहुत सारी बात है। अब हमको कितना अध्यक्ष महोदय देते हैं बोलने के लिए मालूम नहीं, लेकिन अगर मेरी बात जरा सुनिएगा, देखिएगा कि मैं बोलता क्या हूँ बजट में। मैंने पढ़ा है बजट सर। आज जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, आप पहली बार में विधानसभा क्या आप देखिए, मैंने बहुत सारी बातें कही है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो राज्यपाल महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 2 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, ये सहायता क्या है? ये सहायता है, इसका मतलब ये ग्रांट है या फिर ये लोन है, क्या है? उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है। आप जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं हर एक जिला में, अच्छी बात है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जमीनें नहीं, उन संसाधन से जूझ रही है। मेडिकल कॉलेज खोलने की 27 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है और अभी तक 80% में लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है। तो मैं कहता हूँ जब लैंड एजुकेशन नहीं है, जैसे आप देख लीजिए सहरसा के मेडिकल कॉलेज, अभी मैंने जब बात उठाई तो उन्होंने कहा कि लैंड एजुकेशन हुआ है। मैं कहता हूँ भैया, लैंड एजुकेशन हुआ, बनते बनते 10 बरस और लगेंगे। इस बीच में सदर हॉस्पिटल सहरसा में 21 एकड़ जमीन, उस मेडिकल कॉलेज तब तक चालू करो। लगता है कि ये जो बजट पेश किया गया है, जो सबसे ये झुनझुना है, ये खाली पिटारा है। सरकार के पास पैसा नहीं है। ये सिर्फ एक ही चीज को 5 साल से गिनाया जा रहा है। आपको नहीं पता, इस बजट में बिल्कुल झुनझुना कुछ है ही नहीं। मेरी बजट पे मेरी भाषण हो, मतलब मैं सरकार से कुछ बातें करूंगा इस पे, और अगर बोलने नहीं दिया तो मैं सारी बातें आके बताऊंगा कि बजट में क्या क्या झोल है। सर, कुछ इस बार है शिक्षा पर बड़ी नजर दिया गया है, लेकिन शहरी स्कूल में शिक्षक अभी भी नहीं है, क्या सर? अरे भैया, जो दिया गया है पैसवा कहाँ है सरकार को, हमको ये बताए ना। 68,000 करोड़ का बजट है सर। अरे भाई, वो सारे बातों में बात करूंगा, मुझे बोलने दीजिए। सर, सहरसा में आपने विश्वविद्यालय खोलने को लेकर सवाल भी किया था, संतोषजनक जवाब नहीं मिले। अब आप देखिए, एक्चुअली देखिए, सहरसा एक लौता अभागा जिला है, कमिश्नरी जिला है, जहां कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। आप समझिए, सहरसा में होनी चाहिए था ना। MLT कॉलेज में जगन्नाथ मिश्रा जी ने पहली बार विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना की थी। आज नहीं है वहाँ। आप वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार में कॉलेज है वहाँ, उसको विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करेगी एग्रीकल्चर कॉलेज। इतना प्रेशर है वहाँ। हर रोज छात्र से जुड़े संगठन, नेताएं सड़क पे है खोलने के लिए विश्वविद्यालय, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी विचाराधीन नहीं है। लेकिन मुझे जवाब मिला है, अब उसी जवाब को लेकर मैं सरकार को घेरूंगा और उसको आधार बनाते हुए यूनिवर्सिटी खोलने की पूरी कायाबत करूंगा। सर, कल महागठबंधन की बैठक थी, आप शामिल भी हुए, क्या रणनीति बनी? देखिए, हम एकजुट होकर कैसे सरकार को, हमने ये निर्णय लिया कि हम कोई सरकार के हो हल्ला नहीं करेंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं बिहार को, उसके सच्चाई के साथ उठाएंगे और पूरे ताकत के साथ उठाएंगे। बजट हो चुका है, अब आपको बोलने का भी मौका मिलेगा। हाँ, बजट में मैं चाहता हूँ बजट में मिलने के लिए कम से कम 10 मिनट 5 मिनट हमको समय दे। हमको 23 मिनट समय भी देते हैं। कितना समय देंगे आपको? नहीं देंगे तो यहाँ पे रह के वहीं पे चढ़ के आपको बताऊंगा कि बजट में क्या क्या कमियां हैं। ये एक झुनझुना है, इसके भीतर में कुछ इतना बड़ा जो बैगवा है ना बजट वाला, वो अगर हम कुछ है ही नहीं।
आज भी एक लड़की के रेप हो गया, क्या कहिएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। ये सारी चीजें हो रही है उनके आंख के सामने। हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बड़ा खेद अजय मनीष जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन जो है वो विधानसभा के भीतर चर्चा जो है वो की जाएगी। सिक्योरिटी सर आगे सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। चल रहा है कि आखिर बजट में हुआ क्या। आज तक हिस्ट्री में नहीं रिकॉर्ड है कि इस तरह का बजट का भाषण इस तरह से विद इन 15 मिनट्स इट वाज ऑल ओवर। किसी को समझ ही में नहीं आया कि हुआ क्या है। पटना का नाम पटलिपुत्रा रखने की मांग की है उपेंद्र कुशवाहा। ये सारी ये जो ढकोसले होते रहे, बेटियां मर रही हैं, यहाँ दवाओं की किल्लत है, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो कौन सा स्वर्ग नीचे आ जाएगा अगर पटना पाटलिपुत्र हो जाएगा। ये फालतू के गोरे काम करते रहते हैं। पटना के एसएसपी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ये तो अफसरशाही का नमूना आप देख लीजिए। ना जनता का सुना जा रहा है, ना नेता वैसे लायक हैं कि जनता की आवाज उठा सके। तो आप पूछिए कि ये कैसी सरकार है। ये झूठ का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार है। इस संबंध में उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना विचार व्यक्त किया है। किसी भी नामावली के लिए आम सहमति बने तो अच्छा है। पाटलिपुत्रा हमारे पौराणिक धरोहरों से जुड़ा हुआ नाम है और निश्चित तौर पे पाटलिपुत्रा से वैभवशाली मगध का प्रतीक और वैभवशाली मगध की परिकल्पना हम सभी के सामने आती है। तो इस तरह से आम सहमति से कोई निर्णय होता है तो इसका स्वागत है। सम्राट चौधरी जी ने गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, पटना के हॉस्टलों के लिए कुछ मानक तय कर दिए गए हैं। निश्चित तौर पे स्वागत है। कोई भी हॉस्टल जहां बनते हैं, जहां बच्चे रहते हैं, तो उनके सुविधाएं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई मापदंड तय हुआ तो निश्चित तौर पे ये अच्छा है। और इस तरह के भविष्य में जिस तरह की पूरी तरह से मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिया है, लेकिन अगर प्रेस वार्ता बुलाई जाती है तो निश्चित तौर पे पत्रकारों के सवालों का समुचित और संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आवास पर बैठक हुई थी। महागठबंधन के सभी लोग उपस्थित थे। क्या आपने इस फोटो को नहीं देखा? अगर जो लोग टूट की बात करते हैं तो उनको तो यह भी फोटो देखना चाहिए। कल भी हम लोग साथी थे। तो भैया रोज रोज ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, असली मुद्दे से डाइवर्ट किया जा सके। जो मुद्दे रोजगार के मुद्दे हैं, जो मुद्दे उद्योग और कल कारखाने के मुद्दे हैं, जो मुद्दे क्या कहते हैं अभी बजट जो पेश हुआ है इससे मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमेशा से सत्ता पक्ष वालों का यही मंशा रहता है कि किसी तरह डाइवर्ट करो मुद्दा को। भ्रष्टाचार मुद्दा सामने कभी ना आए, बेरोजगारी कभी सामने ना आए, पलायन कभी सामने ना आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो समस्याएं हैं उस पर कभी सामने ना आए। और लोग उलूल जुलूल की बातों पे कभी स्वीजी कहे बाहर गए, कभी टूट रहा है तो कभी भाग रहा है। भैया कुशवाहा ने राज्यसभा में कहा कि पटना का नाम पाटलिपुत्रा कर दिया जाए। बस और उसे जो मैं अभी जस्ट बोला क्या उससे अलग ये बात है। मैंने तो कहा उलूल जुलूल के सवाल से जो असली मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो जनउपयोगी मुद्दे हैं, जो क्राइम से जुड़े मुद्दे हैं, जो नीट छात्रा के मुद्दे हैं, जो बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे हैं, उससे लोग कैसे डाइवर्ट हो, यही तो का मकसद है। इस बजट को हम कहेंगे चट मांगनी पट बियाह वाला। भैया 11-10 मिनट का बजट है, 10 मिनट में ऐसे पन्ना उलटते हैं, ऐसे समाप्त हो जाता है। भैया इतनी जल्दबाजी में क्या जल्दबाजी है भाई है? और उसी को उपलब्धियों का आंकड़ों का खेल आदरणीय नीतीश बाबू ने सारे खेल तो कागजी खेल, आंकड़ों के खेल, यही खेल चल रहा है। जब आंकड़े के खोल इतने तंदुरुस्त हैं तो मैं कहता हूं पत्रकार के साथियों को, बगल में हमारा पटना रेलवे स्टेशन है, आप जाकर के देखिए जो यहाँ से ट्रेन खुलती है
पंजाब हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए, राजस्थान के लिए, मुंबई के लिए, उसमें आज भी मारामारी चलता है। ये कौन पलायन कर रहे हैं? जब यहाँ कल कारखाने हैं, उद्योग है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, तो फिर पलायन करने वाले लोग कौन है? इसका जवाब मुझे चाहिए। ये जवाब कब पूछेंगे आप लोग? कौन भागे थे? बिल्कुल। अरे भैया, ये तो कहते हैं कि सब चोर चोर मसोरे। भाई, बिहार में सारे भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं, सभी पुलिस पदाधिकारी मिले हुए हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बहन गायत्री की जो शहादत हुई है, नृशंस हत्या की गई है, बलात्कार किया गया है, और एसआईटी फैसाइटी तो मैंने कहा ही था पहले कि एसआईटी फैसाइटी पे मुझे विश्वास नहीं है। आप लोगों ने सबने देखा होगा। और पिछले 19 तारीख को ही जब बहन गायत्री के घर हम जहानाबाद गए थे, तो वहीं मैंने कहा था मुझे इस एसआईटी फैसाइटी पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सब लिपापोती काम करेगा। जब लिपापोती हो गया तब आप सीबीआई को दिया है। और मैं भी कहता हूँ, सीबीआई कौन है? तो केंद्र के तोता है, और केंद्र से हमारा गठजोड़ चल रहा है बिहार की सरकार का, इसलिए वहां भी निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं। और अगर न्याय चाहते हैं तो इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को इसमें उनकी निगरानी में हो जाना चाहिए। भैया इधर बजट पे तेजस्वी यादव जी बोलेंगे, अच्छी बात है। हम लोग सुनने का काम करेंगे, सदन सुचारू रूप से चले, अच्छे ढंग से चले, अपनी बातों को गंभीरतापूर्वक प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग उनकी बातों को सुनेंगे। लेकिन अगर बेतुका बात करेंगे, तथ्यहीन बात करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है किस तरह के होते हैं। कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। अब बिहार बजट बना दिया लेकिन पैसा है ही नहीं सरकार के पास। अब सरकार के पास पैसा नहीं तो 3,47,000 करोड़ का बजट कैसे आया? ये तो विपक्ष वाली बात आप लोग कीजिए ना। विपक्ष का काम है विपक्ष की तरह बात करना। सरकार के पास पैसा है तभी तो योजनाएं चल रही है ना, और नीति है, नियति है और ईमानदारी है सरकार। सवाल है कि मंत्री 12 मिनट में कैसे इतना बड़ा बजट पढ़ दिए? इतना बड़ा है। जो व्यक्ति वो यूज कर रहे हैं, या तो मुझे लगता है किसी भी मंत्री के लिए अगर यह शब्द कोई भी व्यक्ति या कोई भी विधायक या सांसद या विधायक प्रधान प्रस्तुत करते हैं तो दुर्भाग्य का विषय है। विजेंद्र यादव जी कितने गंभीर नेता है, सबको पता है। पेश किया है माधव आनंद जी, कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सुशासन का राज है। आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत जो है सो घटना घटित हुई है उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। तमाम मामले पे जो है सो सब पे कार्रवाई जो है सो चल रही है, और आप लोगों को जैसे उसका रिजल्ट भी देखते हैं। पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा जाए, पटना का नाम पाटलिपुत्र रख दिया जाए। ऑल इज वेल है, कितनी बार बोले ऑल इज वेल है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। कोई रामेश्वर महतो जी नाराज नहीं है। रामेश्वर महतो जी हम लोग के साथ थे, हैं, आगे भी रहेंगे, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। पटना का नाम पाटलिपुत्र रखने की आपके नेता हम लोग की पुरानी मांग रही है। पहले भी पटना का नाम पाटलिपुत्र था और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सदन में रखा। इस बात को मुझे लगता है बिहार सरकार को भी इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और पटना का नाम पाटलिपुत्र का। आखिरी सवाल है सर, आप मधुबनी चाहते हैं, दरभंगा में एक खास समुदाय के खिलाफ 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसको किस रूप में लेते हैं? मैंने भी इस न्यूज़ को देखा है, और क्या मामला है अब इसको देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जैसे उसको देखेंगे। मेरे संज्ञान में भी कल आया था, कल मैं बॉम्बे में था तो मैंने भी यह न्यूज़ पढ़ा था। अब क्या मामला है उसको हमको भी देखने की आवश्यकता है, पूरी तरह से जानकारी के सत्तारूढ़ मंत्री है, वो टिप्पणी की है कि उत्तर भारतीय पानी पूरी और टेबल पोछने लायक ही है। देखिए, अब दक्षिण भारत के नेता लोग क्या उत्तर भारत के नेता के प्रति करते हैं, उनकी अपनी राजनीति है। यह देश सबों का है और हम सब लोग जो है उसमें मिलजुल के रहने का काम करते हैं। बांटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में इस तरह का टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। अगर जो व्यक्ति भी इस तरह के कर रहे हैं तो देश के बांटने वाली बात कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया है। अब उत्तराखंड सरकार का काम है, मदरसा बोर्ड बिहार में चल रहा है, बिहार में है, बिहार की बात कर रहे हैं, है ना। आपकी पार्टी के विधायकों की नाराजगी जो बातें सामने आ रही थी उसको लेकर क्या कहिएगा? मेरी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है, पहले भी एकजुट थी, आगे भी एकजुट रहेगी। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। मेरी पार्टी में कहीं कोई बातें आई थी कि आपको मंत्री नहीं बनाने से नाराजगी थी पूरी तरह से। मंत्री बनना नहीं बनना एक अलग विषय है, लेकिन मंत्री कोई एक ही व्यक्ति बन सकता था। हम लोगों ने निर्णय लिया और दीपक प्रकाश जी मंत्री हम लोग के पार्टी के जगह
का है। आपकी इच्छा है इस बार मंत्री बनने की, इस बार मंत्रिमंडल? अरे सबकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती पटना है। को पाटलिपुत्र बनाने में कितना सहयोग कर रहे हैं आप? बिहार चूंकि सरकार में है, मैं भी बात रखूंगा, आज मुझे भी बोलना है, वहाँ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलना है, मैं भी उस बात में रखूंगा, अपनी बात को